नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम लोग कन्फेशन और एडमिशन दोनों डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो जो लिंक है वीडियो की, जो वीडियो की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखें। इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। तो एक बेसिक सा डिफरेंस, ये मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बेसिक सा सबसे जो मेन डिफरेंस होता है, बस आपको ये समझना है। अगर आपको ये चीज क्लियर है, आपको पूरा एडमिशन कन्फ्यूजन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है। एडमिशन जो होता है, फैक्ट को एडमिट किया जाता है। हाँ, मैं उस रात वहां पर था जहां खून हुआ है। हाँ, मैंने चाकू मैंने हाथ में पकड़ा था। ठीक है। फैक्ट्स का एडमिशन होता है। एडमिशन हमेशा फैक्ट्स का होता है। कन्फेशन हमेशा हमेशा गुनाह का होता है। हाँ, मैंने मारा। हाँ, मैंने किडनैप किया। जो भी ऑफेंसेस हैं, हमेशा उनका कन्फेशन होता है। और एडमिशन में कभी भी ऑफेंसेस एडमिट नहीं होते। अगर ऑफेंसेस एडमिट कर लिए तो वो कन्फेशन बन जाएगा। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स एडमिट कर रहे हो तो वो एडमिशन है। ठीक है। ये बेसिक सा अंतर है। और आपको और भी समझना है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके देखें। वाकई में आपको समझ में आ जाएगा, जहां तक मुझको लगता है। समझाया मैंने इस तरीके से इजी लैंग्वेज में। तो शुरू करते हैं। तो एडमिशन कन्फेशन। तो कन्फेशन क्या है। तो कन्फेशन का सबसे पहला कन्फेशन। तो confession is a statement made by an accused person which is sought to be proved against him in criminal proceeding to establish the commission of an offense by him। ठीक है। तो confession क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक accused person देता है। accused person देता है जो कि उसके खिलाफ प्रूव हो सकती है। मतलब कि सीधी सी बात है, कोई ऑफेंस उसने किया है उसके, और ऑफेंसेस वो बोल रहा है कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो खुद एक्यूज पर्सन दे रहा है, जो उसके खिलाफ प्रूफ हो रही है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। तो ये क्या है, कन्फेशन है। Admission usually relates to civil transaction and comprises all statements amounting to admission defined under section 17 and made by person mentioned under section 18, 19 and 20। ठीक है। जैसा कि मैंने बात किया कि एडमिशन जो है वो यूजुअली सिविल ट्रांजैक्शन और कुछ स्टेटमेंट्स को लेके होता है। और एडमिशन जो है वो सेक्शन 17 में डिफाइंड है। और बाय पर्सन, और किसके द्वारा दिया जाता है, बाय पर्सन मेंशन अंडर सेक्शन 18, 19 एंड 20। ठीक है। कन्फेशन इज डेलिबरेटली एंड वॉलंटरली मेड मे बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव एज द मैटर कन्फेस। भैया, अगर कोई खुद ही बोल रहा है कि हाँ मैंने क्राइम किया, तो इससे ज्यादा आपको प्रूफ क्या चाहिए। तो ये यही बात करता है कि कन्फेशन जो होता है मे बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव। मे बी, यहां पर भी लिखा है मे बी, किया जा सकता है, लेकिन कंक्लूसिव माना ही जाएगा। वो सर्कमस्टेंसेज हैं, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं तो नहीं भी मान सकते। लेकिन हाँ, एक बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर कोई आदमी फ्रीली कन्फेस कर रहा है तो उसको कंक्लूसिव ही माना जाएगा। ठीक है। एडमिशन क्या है, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव एज टू मैटर्स एडमिटेड में ऑपरेट एज एन एस्टोपेल। ठीक है। एडमिशन कोई कंक्लूसिव चीज नहीं होती है। इसको बस एक स्टॉपेल की तरह यूज किया जा सकता है। स्टॉपेल माने क्या होता है, स्टॉपेल माने कि अगर कोई आदमी ने कुछ कन्फेस एडमिट कर लिया है और उसके बाद वो मुकर रहा है कि नहीं है, तो स्टॉपेल वही चीज होती है कि बोल सकते हैं उसको कि आपने पहले तो बोला था ना, अब कैसे मुकर सकते हो आप, ये चीज। तो एडमिशन कोई कंक्लूसिव चीज नहीं होती। कन्फेशंस ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। ठीक है। हमेशा उसके खिलाफ जाती है कन्फेशन जो है। एडमिशन में बी यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट अंडर द एक्सेप्शन ऑफ 21 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है। तो वैसे तो एडमिशन उन्हीं को माना जाएगा जो कि इंसान के खिलाफ जा रही है, हमेशा उन्हीं को एडमिशन माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वो एक्सेप्शंस दी हुई है कि एडमिशन भी इंसान के फेवर में काम करती है। और सेक्शन 21 भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आई बटन में आपको लिंक आ जाएगा। सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट नहीं देखिए आप, प्लीज जाके देखिए।
ठीक है। तो एडमिशन भी अगेंस्ट में ही होती है, लेकिन सेक्शन 21 में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि कब एडमिशन इंसान के फेवर में हो सकती है, और कन्फेशन हमेशा अगेंस्ट में होगी। ठीक है। Confession made by one or two or accused jointly tried for the same offense can be taken into consideration against the co-accused। ठीक है। अब ये क्या बात करता है कि मान लो एक क्राइम है जिसमें 3-4 लोग जॉइंटली एक्यूज्ड है, जॉइंट लाइबिलिटी जो होती है, कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लाइबिलिटी। अब उसमें जॉइंटली एक्यूज्ड हैं 3-4 लोग, अब उसमें से एक आदमी भी अगर कन्फेस कर लेता हो तो उसके लिए सबके सब लायबल होंगे, सेक्शन 30। ठीक है। अब ये क्या बात कर रहा है कि एडमिशन बाय वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट सूट इज नो एविडेंस अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट। अगर कोई एक डिफेंडेंट कुछ एडमिट करता है तो सब सबको उसके खिलाफ इन सूट इज नो एविडेंस अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट। अगर कोई एक एडमिट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सबकी सब एडमिट को मनवाए हम, सबके अगेंस्ट में कर लें वो चीज, नहीं। एक एडमिट कर रहा है तो उसी तक लिमिटेड रहेगी वो चीज। ठीक है। कन्फेशन इज स्टेटमेंट रिटन और ओरल विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ फैक्ट। ठीक है। अब कन्फेशन क्या है? स्टेटमेंट रिटन और ओरल विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ फैक्ट। या तो एक रिटन और ओरल स्टेटमेंट होती है जो कि डायरेक्ट एडमिट करती है फैक्ट्स को, फैक्ट्स यानी कि हाँ मैंने मारा है, या जो ऑफेंस होता उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे फैक्ट का मतलब। ठीक है। डायरेक्ट एडमिट कर रहे हैं। और एडमिशन इज स्टेटमेंट ओरल और रिटन विच गिव्स इंटरफेरेंस अबाउट द लायबिलिटी ऑफ पर्सन मेकिंग एडमिशन। जैसा कि मैंने बात की यहाँ जो फैक्ट्स जिससे कुछ इन्फ्रेंस निकाला जाए, कुछ इन्फ्रेंस की यार हाँ मैं यार उस रात को वहां पर था जिस टाइम खून हुआ है, ये यहाँ पे क्या किया उसने एडमिट कर लिया। अब इस चीज को क्या इन्फर किया जाए, यार ये तो उस टाइम पे वहां पर था, हो सकता है इसने खून किया, हो सकता है इसने खून किया। तो ये होता है एडमिशन। यहाँ पर ये सबसे बेसिक डिफरेंस होता है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑफेंस की का एडमिशन होता है और यहाँ पर फैक्ट्स का एडमिशन होता है। मतलब कुछ ऐसी चीज है जिससे कुछ इन्फर किया जाए, जिससे उस पर्सन की लायबिलिटी अराइज हो जाए। ठीक है। तो ये था हमारा एडमिशन और कन्फेशन। अगर आपको पहले से आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कुछ ये पॉइंट्स ही है, और नहीं आता है तो भी आप प्लीज जाके देखिए समझिए। ठीक है। तो ये था एडमिशन और कन्फेशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।